हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनजी फैशन स्टाइल। मैं मन्नत खान आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला लुक। ये लुक मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम प्रोडक्ट्स और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ क्रिएट किया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फर्स्ट फेस को वॉश करने के बाद यहाँ पे मैं टोनर यूज़ करी हूँ। टोनर जो है मैं गुड वाइब्स रोज हिप टोनर का यूज़ करी हूँ। समर्स के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है रोज टोनर। अगर आपके पास कोई गुड वाइब्स का नहीं है तो आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ पॉन्ड्स की लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ करी हूँ। ये बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल स्टिकी नहीं होता है आपके फेस पे, आपके फेस को डीपली हाइड्रेट कर देता है। एंड समर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, आपको बिल्कुल हैवी फील नहीं होगा कि आपने फेस पे कुछ भी हैवी लगाया हुआ, और बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को एब्जॉर्ब करके बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। नेक्स्ट प्राइमर की बारी है। तो प्राइमर में मैं यूज़ करी हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर। ये एक आपको ड्यूई फिनिश देता है। अगर आप नाइट फंक्शन कर रहे हैं और नाइट फंक्शन के लिए आप मेकअप करना चाह रहे हैं तो आप जो है ड्यूई फिनिश वाला कोई हाइलाइटर, इल्यूमिनेटर या फिर जो है प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगी। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फेस कितना ड्यूई फिनिश दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करी हूँ एमन का ड्यूअल बैलेंसिंग फाउंडेशन। ये काफ़ी अच्छा एंड जो है लिक्विडी फाउंडेशन है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ये हाई कवरेज फाउंडेशन है एंड नाइट के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि कवरेज अच्छा देता है एंड आपके फेस पे इजीली ब्लेंड हो जाता है। आपको जो है इससे ब्लेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड प्राइमर जो आपने अप्लाई किया होता है उससे जो आपके फेस पे फाउंडेशन ईजिली अप्लाई हो ही जाता है। एंड यहाँ पे जो है मैं ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। पहले पूरे फेस पे स्प्रेड करूँगी, उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अपने फाउंडेशन जब भी अप्लाई करें आपने जो है पहले पूरे फेस पे जो है फाउंडेशन को स्प्रेड कर लीजिए, उसके बाद आपने जो है ब्लेंड करना है अच्छे से। फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड जरूर कीजिए, वरना हार्श लाइन वगैरह बनेगी तो आपके फेस पे अच्छा नहीं लगेगा और आपका फेस भी इवन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ज़्यादा फ्लॉलेस हो गया है। कंसीलर के लिए मैं यूज़ करी हूँ ब्लू हेवन का कंसीलर। इसका शेड नंबर है 02। अगर आप हाइलाइट्स एरियाज को जो है हाईलाइट करने के लिए आप कंसीलर परचेज करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगा। किसी भी ऑनलाइन साइट से आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको ये कंसीलर मिलता है। लिक्विड कंसीलर है और बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। आप अपने स्किन टोन के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हाईलाइट्स एरियाज हैं वहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे NYB की जो है कॉन्ट्योरिंग स्टिक का यूज़ करी हूँ। ये फाउंडेशन कॉन्ट्योरिंग कंसीलर स्टिक है, ये 3-in-1 है। आपको अलग अलग शेड्स आपको मिल जाएंगे, तो आप जो है आप कॉन्ट्योरिंग के लिए और फाउंडेशन के लिए या फिर कंसीलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंसीलर और कॉन्ट्योरिंग दोनों एक साथ की है। फर्स्ट यहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था, इसलिए कंसीलर को मैं ब्लेंड करूँगी ब्रश की हेल्प से। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। ब्रश की हेल्प से आप इसलिए ब्लेंड कर सकते हैं और अच्छे से कंसीलर जो है वो ब्लेंड भी हो जाता है और जितना कवरेज हमें चाहिए होता है उतना मिलता है। ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा जो है कवरेज जो है लाइट हो जाता है, लेकिन ब्रश की हेल्प से जो आपका एकदम फ्लॉलेस फेस मिलता है आपको। तो यहाँ पे मैं टैप टैप करके अच्छे से इसको जो है अपने फेस पे स्प्रेड कर लूँगी अच्छे से और उसको जो है ब्लेंड आउट कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है इसको जो है सेट करने के लिए यहाँ पे कोई क्रीज लाइन वगैरह ना बनी जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था, इसलिए यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करी हूँ। ये स्ट्रेट क्विर्की का जो है लूज पाउडर है। आप जो है अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको ये मिल जाता है और अच्छे से आपके फेस को जो है फ्लॉलेस बेस देता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से फेस कॉन्ट्योरिंग करी हूँ। आपको बहुत ही ज़्यादा शार्प कॉन्ट्योरिंग करना होती है। नाइट का फंक्शन अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा फेस आपका लगता है। आपका फेस जो एकदम शार्प हो जाता है एंड आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा गोरा चिकटा नहीं लगता है। इससे आपका फेस जो एकदम नेचुरल लगता है और आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। तो इस तरीके से आपने ब्लेंड करना है फेस को जो है अंदर के लिए इन करके, उसके बाद आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है। जॉ लाइन पे ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है तो आप जॉ लाइन को ज़रूर कॉन्ट्योर करा करें, जिससे आपका फेस जो है एकदम शार्प लगेगा, ओवल शेप लगेगा, वो काफ़ी देखने में खूबसूरत नज़र आता है ओवल शेप। एंड उसके बाद यहाँ पे नोज कॉन्ट्योरिंग को भी मैं जो है इस सेम ब्रश के हेल्प से ब्लेंड करी हूँ। आगे से ब्रश को पतला कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से। फोरहेड को ज़रूर ब्लेंड कीजिए अगर आपका फोरहेड बड़ा है। उसके बाद जो ट्रांसलूसेंट पाउडर जो मैंने फेस पे अप्लाई किया था उसको डस्ट आउट कर दूंगी ताकि फेस जो है मेरा एकदम फ्लॉलेस हो जाए। आप देख सकते हैं ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई करने के बाद आपका फेस जो है हाईलाइट्स एरिया कितनी अच्छे से हाईलाइट्स हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा फेस आपका देखने में लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे आईब्रोज की बारी। आईब्रोज पे मैं यूज़ करी हूँ ब्लू हेवन का आईब्रो डिफाइनर। ये बहुत ही अच्छा है एंड आपको 80 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से आपके आईब्रोज को फिल कर देता है एंड बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करता है। एंड उसके बाद इस पूरी की हेल्प से सेट कर लीजिए ताकि आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो आईब्रो पर से निकल जाए और आपकी आईब्रोज जो है नेचुरल लगे।
नेक्स्ट हुडा ब्यूटी पैलेट से मैंने जो है ट्रांसलूशन शेड लिया है, लाइट पिंक शेड लिया है एज ए ट्रांसलूशन शेड। मैं इसको क्रीज लाइन पे आउटर वी पे अप्लाई करी हूँ, अच्छे से ब्लेंड करी हूँ। जो कि ट्रांसलूशन शेड जो होता है उसको अच्छे से ब्लेंड ज़रूर किया करे, क्योंकि जो अब कलर अच्छे से ब्लेंड होगा ना तो वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। उसके बाद मैंने डार्क पिंक शेड लिया है, उसको भी आउटर वी पे मैंने जो है टैप किया है, उसके बाद जो है क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर लिया है। एंड डार्क ब्राउन शेड मैंने लिया है, उसको भी मैं जो है आउटर वी पे टैप करूँगी, उसके बाद जो है इसको भी क्रीज लाइन की तक ब्लेंड करूँगी। इससे क्या होता है, 3-4 कलर लेने से आपका जो आई का कलर होता है बहुत ही प्रोमिनेंट लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है फेस टच का जो है ग्लिटर ले रही हूँ, ये कि लिक्विड ग्लिटर है, यानी कि मेटालिक आई शेडो है। बहुत ही अच्छा लगता है आपके लिड पर जब आप अप्लाई करते हैं। अगर आपको मेकअप नहीं भी करना आता तो आप इस टाइप के मेटालिक आई शेडो ले लीजिए और आपके आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। उसके बाद यहाँ पे लैक्मे इंस्टा आईलाइनर से अपनी मैं लाइनर क्रिएट करी हूँ। यहाँ पे विंग लाइनर मैंने क्रिएट किया है। अगर आप नाइट फंक्शन अटेंड कर रहे हैं तो आप जो है लाइनर जो है वो विंग ड्रॉ किया करें, वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में खूबसूरत नज़र आता है और आपकी आईज़ भी उससे बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो नाइट में जो है आपकी आईज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती हैं अगर आप इस तरीके से विंग लाइनर क्रिएट करेंगे। उसके बाद लोअर लैश लाइन पे मैं सेम कलर जो है पिंक शेड जो है उसको जो है अप्लाई कर लूँगी। एंड यहाँ पे वाइट काजल का यूज़ करी हूँ, ये मेरा जो है टीन का वाइट काजल है, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और काफ़ी ट्रेंडी चल रहा है इस टाइम वाइट काजल, और बहुत ही खूबसूरत आपकी आईज़ भी नज़र आती हैं इस टाइम। एंड उसके बाद यहाँ पे मस्कारा की बारी है। ये मेपलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा और लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा है, ये यूज़ करी हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, आपकी लैशेज़ को नेचुरली वॉल्यूम दे देता है। ब्लश के लिए मैं यूज़ करी हूँ क्विर्की का डुअल रेड ब्लश है। ये बहुत ही अच्छा ब्लशर है, आपके फेस पे अच्छे से आपको नेचुरल लुक देता है, आपकी चीक्स को नेचुरल लुक देता है। बहुत ही अच्छा है, मैट है एकदम और आपके फेस को बहुत ही डिफाइन कर देता है। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ हाइलाइटर। ये हाइलाइटर मैंने जो है लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, काफ़ी पिगमेंटेड था, बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्लोई फिनिश मिल रही है, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स पे आप हाइलाइट्स करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं क्यूपिड बो पे मैंने अप्लाई किया है, नोज पे, फोरहेड पे एंड यहाँ पे आई के कॉर्नर पे और ब्राउ बोन पे अप्लाई किया है। हाइलाइट्स एरिया को जरूर हाइलाइट्स किया करें हाइलाइटर से, ऐसे आपका फेस जो है छोटी छोटी टिप्स से जो है आपका फेस बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल दिखने लगता है एंड आपका मेकअप बहुत ही प्रोफेशनल लगता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ ब्लू हेवन की लिपस्टिक, इसका शेड नंबर है 09 एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा शेड है एंड आपके लिप्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। नाइट के लिए आप ये वाली लिपस्टिक ज़रूर ट्राई किया करिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और हर मेकअप के साथ जो है चल जाती है। एंड यहाँ पे ईयरडिस के सेटिंग स्प्रे के साथ मैंने अपने मेकअप को फिनिश किया है और पाउडर इफेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और आप मेरे फेस देख सकते हैं एकदम डोई फिनिश मिल रही है। एंड सी दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप सो कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो को वॉच कर सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।